हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बात करने वाली हूँ गाइस। ये इस टाइटल में मैंने लिखा है आई एम इन पेन। कल रात को मैं सो ही नहीं पाई। अपने बेड पे मैं सो नहीं पाई, तो फिर मैं अपनी बहन के रूम में गई। फिर अपनी बहन के साथ मैं मतलब ट्राई किया। पहले तो मैंने बात किया तो उसके साथ, तो बात करते करते जाके तब जाके मेरी मतलब नींद लगी, और मतलब नींद भी आया मुझे। थोड़ा सा जो पेन था वो भी थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो और अपने बिस्तर में तो मैं सो ही नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ गाइस, मुझे ना मतलब ना कुछ दिनों से ना पेल्विक पेन हो रहा है। मतलब ऐसे राइट साइड में, ये पैर है ना, जो पैर पैर के इधर स्टोमक, पेट पेट के नीचे और पैर के सबसे ऊपर। अब इसको ही पेल्विक पेन मैंने देखा, सर्च किया मैंने यूट्यूब पे, तो इसको पेल्विक पेन बोलते हैं गाइस। तो पेल्विक पेन हो रहा है मुझे मुझे नहीं पता, अचानक से हुआ है ये। तो मैं मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए जाती थी ना, बीटीसी, तो मुझे लगा कि इवनिंग वॉक करके हो रहा है मेरा ये पेन। तो मैंने इवनिंग वॉक करना भी मैंने बंद कर दिया। तो बंद किया, पर फिर भी मेरा एक दिन मैंने रेस्ट लिया, जिस दिन मुझे एक्सट्रीम दर्द हुआ। मेरे पेल्विक एरिया में ना मुझे दर्द जब हुआ, तो मैंने बंद कर दिया इवनिंग वॉक। तो बंद करने के बाद नेक्स्ट दिन मेरा ठीक हो गया। एक दिन पूरा मैंने रेस्ट लिया, फिर नेक्स्ट दिन ठीक हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ शायद अब ठीक हो गया होगा, पर जबकि ठीक नहीं हुआ, फिर से वही पेन मुझे फिर से हो रहा है। तो वो इवनिंग वॉक की वजह से नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने मूव मूव वगैरह भी लगाया मैंने, उससे तो कुछ भी मिला ही नहीं मुझे, कुछ कुछ भी मतलब रिलीफ मिला ही नहीं मूव से ना। तो कि अपने आप ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, फिर से ठीक होता है, फिर से होता है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, कि कुछ हफ्तों से मुझे। तो अब तो कल वाला जो था इतना एक्सट्रीम था। वैसे ना मैं ना दर्द को ना मैं थोड़ा कंट्रोल करके रखती हूँ। मैं ना दर्द में मैं किसी को ना, मुझे अपना दर्द बताने का भी मन नहीं करता है ना। दर्द को मैं ना सहती हूँ, मैं ऐसी ही लड़की हूँ मैं। तो मैं ना सह ही नहीं पाई। कल कल रात की बात कर रही हूँ, मैं सह ही नहीं पाई। और मतलब मैं ना अकेले अकेले में रो रही हूँ, वो भी छुप के रो रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया इस बारे में। उसको दिख तो रहा है, पर फिर भी हम दोनों का थोड़ा बहुत फाइटिंग भी हो रखा है ना, थोड़ा लड़ हो रखा है। तो मैं कल ना मतलब रो रही हूँ मैं, मुझे नींद ही नहीं आ रहा है। मैं करवटें बदल रही हूँ, हाँ ना चाहिए ऐसा बोला। और पता नहीं गाइस। और आज सुबह सुबह मुझे खाना सब्ज़ी उठ के बनाना था मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो ऑफिस जाने से पहले ऑब्वियसली। पर मैं उठ के, मेरा मेरा बॉडी ने साथ ही नहीं दिया, क्योंकि मैं पूरा दिन में जगी हुई थी। मैं कितने बजे सोई, मैं 3-4 बजे सोई हम लोग। पूरा लिटरली मैं 3-4 बजे सोई हूँ मैं। इतना दर्द दर्द में थी मैं कल रात में बहुत ज़्यादा दर्द में थी मैं। उफ, अचानक से ना पूरा ऐसे नस, मतलब पता नहीं अभी कैसे वो पेन ऐसा है कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मैं मतलब किस टाइप का पेन है ये पेल्विक पेन, मुझे नहीं पता ये किस टाइप का पेन है, बता भी नहीं सकती मैं। वाला तो पूरा एक्सट्रीम ही था। हाँ हो रहा था, इतना दिन से दर्द हो रहा था, पर कल वाला चीज़ ना एक्सट्रीम था। तो कोई किस डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, मुझे कुछ पता भी नहीं है गाइस। आप लोग तो मैं वैसे ना, मैं अब यूट्यूब में मैं ऐसे अपना दर्द वर्द स्टोरी कुछ बताने के लिए मैं आती नहीं हूँ। पर दिस टाइम पता नहीं, आप लोग भी मेरे एक फैमिली जैसे बन गए हो। कुछ कुछ भी मतलब मुझे बताने का मन करता है, पहले ऐसा नहीं था। अब पता नहीं, शायद जब से मैंने लाइव किया है ना, तब से मतलब आप लोग ना, सब लोग मतलब फैमिली जैसे मुझे फील होता है मुझे। और आप लोग सही मतलब सही चीज़ करो, ये चीज़ करो बोल के आप लोग सजेस्ट करोगे, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने बताया आप लोगों को। प्लीज़ गाइस, तो मुझे सजेस्ट करो। और मैं कंटेंट ढूंढ रही थी, कौन कुछ कंटेंट है क्या जो घर का या फिर बाहर का,
पर जो मेरे रियल लाइफ में हो रहा है, मैंने सोचा कि मैं इसी को ही आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ हेल्प भी मिल जाएगा। और आज अभी सुबह सुबह देखो, एक मतलब मदर, जब आप एक माँ बनती हो तो ना बहुत चीज़ों का वो हो जाता है। अब देखो, कल से बच्चे का स्कूल ओपन है, इतना दिन छुट्टी था, कल से स्कूल ओपन, मैं मुझे ही जाना पड़ता है इसको छोड़ने के लिए, क्योंकि ये ये मेरे बिना कंफर्टेबल नहीं होती बच्ची भी। तो फिर अपने बाप के साथ नहीं कंफर्टेबल होती, मेरे साथ ही ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अब देखो, मैं ऐसे हालत में मैं कैसे ही जा पाऊँगी, है कि नहीं। तो और सुबह सुबह उठ के जैसे तैसे बच्ची ने भी बोला उठो उठो, भूख लग रहा है, उठो उठो। फिर जैसे तैसे एक, जब आप एक मदर बनते हो ना तो ये होता है, जैसे तैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं पेन में थी। ठीक है, मेरा हस्बैंड चला गया, उसने अपने लिए चावल बना के वो चला गया। कल रात का सब्ज़ी थोड़ा सा था। फिर जाके जैसे तैसे उठी, उठ के खाना सब्ज़ी बच्चे के लिए जस्ट आलू फ्राई और चावल बनाया, जैसे तैसे ये बच्ची को भी दे दिया है मैंने खाने के लिए। चाहे मैं जितने भी पेन में हूँ, देखो मदर का जो प्यार ऐसे ही होता है, चाहे आप दर्द में भी ना आप उठ के कर कर लेते हो। तो वही गाइस, और वॉशरूम वॉशरूम जाने में भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उठने बैठने में ही प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा पेन है। और आज मैं सोच रही हूँ, आज मैं सोच कर रही हूँ कंफर्म, आज मैं जाऊँगी। पर मैं पहले ना होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाऊँगी। मैं होम्योपैथी के पास ही बच्ची को भी लेके जाती जाती हूँ ना, तो वहाँ से जो मेडिसिन जो है ना वो ठीक होता है, असर करता है। तो पहले दिखाती हूँ यहाँ पे, होम्योपैथी डॉक्टर के पास दिखाती हूँ, क्या बोलते हैं क्या है। मुझे तो बाहर ही निकलने में शर्म आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसे लंगड़ा रही हूँ ना, तो बाहर में मैं कैसे चल के जाऊँगी, मुझे शर्म आ रहा है। पर यार शर्म जाए तेल लेने, पहले अपना फर्स्ट अपना हेल्थ आता है। बॉडी का मतलब, जब ऐसे बॉडी के एक पार्ट्स में जब दर्द हो ना, तब आपको मालूम चलता है कि आपका एक एक बॉडी का पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। जब होता है, जब पता है, जब पेन नहीं होता ना, जब हम अच्छे खासे रहते हैं तो हमें अपना बॉडी का पार्ट का कोई वैल्यू पता ही नहीं चलता। पर जब आप पेन में रहते हो ना, तब पता चलता है कि हमारा एक एक बॉडी का पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है, कितना। तो बस गाइज, यही मैं अपडेट देने के लिए आई थी। प्लीज़ गाइस, यदि आप लोगों को कुछ पता है तो प्लीज़ सजेस्ट करो मुझे कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और ये पेन कैसा है, कितने दिन तक रहता है ये पेन, सब प्लीज़ गाइस आप लोग यदि मुझे हेल्प कर सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर देना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, अपना सब ख्याल रखिए गाइस, टाटा।